स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेंस बेस्ड सवाल बन सकते हैं इन जीएस पेपर 2 ओवर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, किस तरह की प्रिविलेजेस है, क्या प्रिविलेज को कोडिफाई करने की जरूरत है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, नो प्रिविलेज ऑफ द एमपीज फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द सेशन। ये कह चुके हैं हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ दिन और रहेंगे एम वेंकैया नायडू। आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं जगदीप धनखड़, और कुछ ही दिनों में वो ओथ लेंगे to become the next vice president, यानी कि chairman of Rajya Sabha. But right now the chairman of Rajya Sabha is Venkaiah Naidu itself. He said that MPs do not have any sort of immunity from criminal proceedings. तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रिविलेज का मतलब क्या है, किस तरह की प्रिविलेजेस हैं, किस तरह के अधिकार हैं, और क्या इन अधिकारों को कोडिफाई करने की जरूरत है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आज की डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारी कोर्स का एडमिशन क्लोज हो रहा है 8 अगस्त 2022। तो आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपको ध्यान रखना है, ये कोर्स आपको पूरा मिलेगा ओनली फॉर 18,999। आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव, और इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 900 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेंगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान, कंप्लीट राइट फ्रॉम डे 1 टिल यू रीच लबासना। यू विल गेट क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स, यू विल गेट करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम्स, और ध्यान रखना है इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी। सेपरेटली आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देर किस बात की है, जल्द से जल्द विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट प्रिविलेजेस। अब ये क्यों हो रही, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो शिवसेना के एमपी है, राज्यसभा के मेंबर है संजय राउत, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वो अभी उनसे पूछताछ चल रही है। ही इज इन डिटेंशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें अरेस्ट किया। पिछले एक हफ्ते से आप जरूर न्यूज़ देख रहे होंगे, चर्चा का विषय बना हुआ ये। अब इसी अरेस्ट के विषय के ऊपर, इसी डिटेंशन के विषय के ऊपर शिवसेना की एमपी जो है राज्यसभा की, प्रियंका चतुर्वेदी ने एक इशू रेज किया। उन्होंने ये कहा कि जो ईडी ने अरेस्ट किया, जो डिटेंशन हुई, उसके बारे में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को बताना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अप्राइज्ड ऑफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन। इनफैक्ट इसी पूरे विवाद के ऊपर कि ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और राज्यसभा में एडजर्नमेंट देखी गई। राइट, तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या ये सही चीज़ है, क्या ये है ऐसी चीज़ है कि रूल्स में लिखा हुआ है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ लोकसभा और द स्पीकर ऑफ असेंबली, उन्हें बताने की जरूरत होती है अरेस्ट के दौरान। तो हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, क्या अधिकार होते हैं एमपीज के पास। राइट, इसके बारे में समझेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न हम लोग पूछेंगे, कैन अ एमपी इवेड अरेस्ट साइटिंग हिज और ड्यूटीज टुवर्ड्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। यानी कि अगर मैं एक विधायक, मैं एक एमपी हूँ, समझ लीजिए राज्यसभा का मेंबर, अब मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, पुलिस ने मुझे बुला लिया, फिर पुलिस मुझे अरेस्ट करना चाहती है, पुलिस मुझे बुला रही है पूछताछ के लिए, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे पार्लियामेंट की ड्यूटी है, मैं नहीं आ सकता। पुलिस अरेस्ट करने के लिए जा रही है, तो मैं पार्लियामेंट में जाके बैठ गया हूँ। राइट, तो कैन आई डू सच थिंग्स इन इवेड अरेस्ट, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को। अभी प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज मतलब एक स्पेशल अधिकार। जस्ट बिकॉज समवन इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, इंडिविजुअल अधिकार भी होते हैं और एज अ कलेक्टिव अधिकार, यानी कि हाउस का कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी होते हैं। ये कुछ प्रिविलेजेस हैं जिन्हें संविधान ही ग्रांट कर चुका है फॉर लेजिस्लेटर्स। अब देखिए, किसी लेजिस्लेटर को अगर काम करना है, बहुत ही जरूरी काम है, वो जनता के प्रतिनिधि है, यानी कि जब वो पार्लियामेंट में काम करेंगे, जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करेंगे, कुछ स्पीच कहना है, तो बिना डरे बेझिझक चीज़ों को कहना चाहिए। राइट, तो अगर समझ लीजिए कोई चीज़ उन्होंने कह दी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है क्या जनता सवाल पूछ सकती है फॉर एक्शंस टेकन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली?
क्या उनके ऊपर कोई केस किया जा सकता है? देखिए, इस तरह की लायबिलिटी से बचने के लिए ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को दिया गया और इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को संविधान ने ही डिफाइन किया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 105 में पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके प्रति क्या पावर्स है, पावर्स, प्रिविलेजेस और क्या इम्यूनिटीज है उनके पास, और उसी के करस्पॉन्डिंग आर्टिकल है 194। आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स को भी प्रिविलेजेस मिलते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ स्पेशल अधिकार है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो अधिकार है संविधान में लिखा गया है कि अधिकार है इनके पास, लेकिन क्लियरली इन्हें डिफाइन नहीं किया गया। बहुत सारे जो अधिकार है दे आर फॉलोड फ्रॉम दी हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो लोअर हाउस है यूके में, उसकी जो प्रिविलेजेस है, उसके जो पावर से, उन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं अभी भी हम लोग। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है किस तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलते हैं? दो तरह के मिलते हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेज, और जो संजय राउत का केस है या फिर मैं कहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी जो हुआ, इट इज कनेक्टेड टू इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में पहले, और दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव प्रिविलेजेस के बारे में। यहां पे हम लोग बात करेंगे कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रिविलेज यानी कि व्यक्तिगत रूप में किस तरह के अधिकार मिलते हैं पार्लियामेंटेरियंस को। सबसे पहला अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया जनता के प्रतिनिधि है, इन्हें देखिए पार्लियामेंट में सवाल उठाने हैं, स्पीचेस देनी है, बात करनी है, राइट। अगर समझिए रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ विरोध करना है, ऑपोजिशन चाहिए, या फिर रूलिंग पार्टी को कुछ जवाब देना है, तो दे हैव टू आंसर, सो दे नीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसीलिए संविधान ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ऑलराइट, यानी कि अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर हमारे पास भी है, तो हमारे प्रिविलेजेस में और इनके प्रिविलेजेस में क्या अंतर है, राइट। देखिए, थोड़ा सा हायर प्रिविलेज इन्हें मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, यानी कि कोर्ट में इनके खिलाफ सवाल नहीं पूछा जा सकता। ऑल्दो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऑलराइट, एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रिविलेज एब्सोल्यूट नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कि आप अंधाधुंध कुछ भी नहीं बोल सकते। अब समझ लीजिए, पार्लियामेंट में अब किसी मंत्री ने कह दिया, गलत नंबर्स दे दिए, तो उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, आपको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का पालन करना है। कुछ अगर आप अनपार्लियामेंट्री कह दोगे, यानी कि गाली गलौज कर दोगे, कुछ अनपार्लियामेंट्री चीजें कहोगे, तो आपके खिलाफ भी एक्शन ली जा सकती है। यू नीड टू रिमेंबर दैट मेंबर्स हैव टू कंफर्म विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द हाउस। ये बहुत जरूरी चीज है, राइट। इसके अलावा क्या इंडिविजुअल अधिकार है? फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है। तो हम लोगों ने एक सवाल पूछा, कैन अ एमपी, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इवेड अरेस्ट? अब इसका आंसर होगा यस, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली ये चीज हो सकती है। अब किस केस में हो सकती है? अब देखिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट 40 days बिफोर एंड आफ्टर द हाउसेस आर इन सेशन, स्पेशली फॉर सिविल केसेस, यानी कि केवल सिविल केसेस में इस तरह की इम्यूनिटी दी गई है, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है, पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री काम के लिए प्रिपेयर करना है, उसके बाद में जवाब भी देना है। तो इसलिए 40 दिन पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले, 40 दिन सेशन खत्म होने के बाद इम्यूनिटी होती है ओनली फ्रॉम सिविल केसेस। ध्यान रखना ये चीज़। अब जैसे कि मानसून सेशन अभी का जुलाई में शुरू हुआ, फ्रॉम नॉट ऑफ जुलाई 18 को शुरू हुआ था, राइट। उसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कंटिन्यूस स्टडी IQ पे। तो जुलाई 18 से 40 दिन पहले, और जब भी सेशन सत्र खत्म होगा मानसून का सत्र, उसके 40 दिन बाद एक MP को अरेस्ट नहीं किया जा सकता इन सिविल केस, ठीक है। अब इसके अलावा कोई अगर MP है जो पार्लियामेंट में है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तो उन्हें अरेस्ट करना है फॉर अ क्रिमिनल केस, तब स्पीकर या चेयरमैन की अनुमति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, a member can be arrested outside the walls for criminal charges। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह की इम्यूनिटी दी गई है। केवल सिविल केसेस में उन्हें इम्यूनिटी दी गई है, लेकिन क्रिमिनल चार्जेस अगर हो तो अरेस्ट किया जा सकता है। हाउस के अंदर से भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन हाउस के अंदर से जब अरेस्ट कर रहे हैं तो चेयरमैन या स्पीकर की अनुमति की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, अब जो सवाल उठाया था प्रियंका चतुर्वेदी ने कि चेयरमैन को अप्राइज करना चाहिए, यानी कि चेयरमैन को जानकारी देनी चाहिए थी कि इस तरह एक मेंबर को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया। तो कन्वेंशन के हिसाब से ये होता है, राइट। कन्वेंशन के हिसाब से अगर बाहर में भी कहीं पे भी अरेस्ट भी कर ले, तो वो अरेस्टिंग एजेंसी चेयरमैन या स्पीकर को बता देती है, नोटिफिकेशन कर देती है कि इस मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट किया हुआ, राइट।
बाई कन्वेंशंस। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बहुत सारे कन्वेंशन से चलते हैं। देखिए, एक तो आर्टिकल 105 194 डिफाइन करता है। इसके अलावा आपको जो कन्वेंशंस चलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उसको फॉलो करते हैं। लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर से, इन सभी पावर से, इन सभी चीज़ों से प्रिविलेजेस को डिफाइन किया जाता है, राइट। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेस है, यानी कि अगर विटनेस के तौर पे बुलाया गया, नॉट टू अरेस्ट बट एक विटनेस के तौर पे बुलाया गया, जो हुआ था अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, संजय जो हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, नॉट इन संजय राउत केस बट इन कनेक्शन विद सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी केस, यू नो दैट ईडी इज इन्वेस्टिगेटिंग देम आल्सो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया और खड़गे को से विटनेस पूछा गया। अब सेशन में था तो खड़गे हैज दिस इम्यूनिटी, अगर विटनेस के तौर पे बुलाया, जूरी ड्यूटी पहले हुआ करती थी जूरी ड्यूटी, तो उससे भी इस तरह की इम्यूनिटी मिल सकती है 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, व्हेन द हाउस इज इन सेशन। यानी कि विटनेस अगर आपको बुलाएगा तब भी आप डीले कर सकते हो, बेसिकली आप उसको इवेड नहीं कर सकते बट डीले कर सकते हो। पार्लियामेंट की ड्यूटी खत्म होने के बाद आप दूसरी तारीख मांग सकते हो, राइट। देखिए, सबसे पहले से आपको जानना है कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में है अलाउड लेकिन क्रिमिनल केसेस में नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये सुप्रीम कोर्ट भी बता चुकी है। इनके अनंदन नंबियार केस 1951 सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लेम्स नो स्पेशल स्टेटस, एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह है। अगर कोई उनके ऊपर क्रिमिनल केस है तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, कोई उन्हें स्पेशल इम्यूनिटी नहीं मिलती है। इसी को रीइटरेट भी किया इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत एंड अदर्स केस 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो 105 और 194 में डिफाइंड है, दे डू नॉट गिव यू एनी एग्जेम्पशंस फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है अंडर द क्रिमिनल लॉ, एवरी सिटीजन इज इक्वल, एमपी हो कोई भी हो, सभी इक्वल होंगे। ऑलराइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज नो स्पेशल स्टेटस व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल केसेस, राइट। अब विटनेस बनने से क्या, विटनेस बनने के लिए या फिर विटनेस के लिए कॉल किया तो उसके प्रति क्या रूल्स है। देखिए, कन्वेंशन के हिसाब से कई बार इसके ऊपर जो राज्यसभा के चेयरमैन है, लोकसभा के स्पीकर से उसको उसके ऊपर क्लैरिटी दे चुके हैं। और रिसेंट टाइम्स में ही जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वेंकैया नायडू, अभी भी वो है, मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट कुछ दिनों में बदलने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि नॉट टू अवॉइड अपियरिंग बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आपको समन दिया है, ईडी ने समन दिया है कि आप ईडी के सामने आइए और ईडी को आपसे पूछताछ करनी है, तो आप इसको अवॉइड मत कीजिएगा। अगर सेशन हाउस में है भी तब भी आप अगली वाली तारीख ले सकते हो, बट एवरीबडी हैज टू कोऑपरेट। उन्होंने ये कहा, नो मेंबर शुड अवॉइड अपियरिंग बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी व्हेन ही और शी इज कॉल्ड अपॉन बाय द फॉर अ साइटिंग रीजन। एज अ लॉ मेकर्स इट इज देयर बाउंडन ड्यूटी टू रेस्पेक्ट लॉ एंड लीगल प्रोसीजर्स। तो ध्यान रखिएगा कि विटनेस के तौर पे भी यहाँ पे ये कहा गया बाय कन्वेंशन, अगर आप अर्लीस्ट आप जाइए, आप अपना काम खत्म करके आइएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप फर्दर डेट ले सकते हो, लेकिन आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। You cannot avoid appearing before the investigating agency. This is very very clear. Alright. तो इसी के चलते even मल्लिकार्जुन खड़गे also he gave his witness in the case. आपको ये पता, राइट। अब ये तो था इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के बारे में। हाउस के पास कलेक्टिव प्रिविलेज भी, ये इंडिविजुअल का नहीं है, एज अ हाउस का है। यानी कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उनके पास एज अ हाउस कुछ अधिकार है। जैसे कि अगर वहाँ पे कुछ प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी बातचीत चल रही है, उसको अगर पब्लिश नहीं करना है तो वो फॉरबिड भी कर सकते हैं। यानी कि एक सीक्रेट सेशन भी रख सकते हैं, पब्लिकेशन से फॉरबिड कर सकते हैं। अगर किसी ने पब्लिश किया तो उन्हें सज़ा भी मिल सकती है। यानी कि हाउस के ये पावर दी गई है कि उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रेंजर्स हाउस में आ रहे हैं या फिर स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मली आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख सकते हो, अगर आप लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट जाए तो आप विजिटर पास लेके ऊपर से गैलरी में से प्रोसीडिंग को देख सकते हो। लेकिन किसी दिन अगर लोकसभा, राज्यसभा को लगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लगा कि मुझे नहीं चाहिए कि लोग आए, तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। और अगर आपने ब्रीच किया, अगर छुप छुपा के आप चले गए, तो आप पनिश किया जा सकता है। इसके अलावा दे हैव अ राइट टू पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यानी कि प्रिविलेज को अगर किसी ने ब्रीच किया है तो मेंबर्स को भी सजा मिल सकती है और बाहर वालों को भी सजा मिल सकती है। कई बार ऐसा हो चुका है। इसके अलावा उनके पास अधिकार है टू रेगुलेट देयर इंटरनल अफेयर्स। देखिए, इस चीज के ऊपर पनिशमेंट टू द आउटसाइडर्स, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो चुका है। ऑल्दो मैं कहूँगा कि राज्यसभा और लोकसभा ने इसको कभी ज़्यादा मिसयूज़ नहीं किया है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बहुत बार ऐसा हो चुका है कि किसी पत्रकार ने कुछ छाप दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बाहर भी किसी ने कुछ स्टेटमेंट भी दे दिया, उनके खिलाफ भी
प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के एक्शंस लिए गए हैं और उसका प्रोसीजर है कि स्पीकर या चेयरमैन जो होता है हाउस का वो प्रिविलेज कमेटी बनाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर समझ लीजिए मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने छाप दिया कुछ कि भैया लोकसभा में ऐसा ऐसा चल रहा है, राज्यसभा में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने मेरे खिलाफ प्रिविलेजेस मोशन लाया, तो प्रिविलेजेस कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि पत्रकार राहुल ने ऐसा ऐसा कहा है, और अगर वो चार्जेस प्रूव हो जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, जब मैं चार्जेस की बात करूँ, ये कोर्ट की बात नहीं चल रही, ये सब कुछ पार्लियामेंट की बात चल रही है। पार्लियामेंट विल सेट द चार्जेस, पार्लियामेंट ही जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सब कुछ बनेंगे और पनिशमेंट दे सकते हैं, यानी कि सजा मिल सकती है 1 महीने 2 महीने, कुछ फाइन इंपोज कर सकते हैं कि भैया राहुल ने गलती की, हम फाइन लगाएंगे उन पे। अगर मेंबर है तो मेंबर को सस्पेंड भी किया जा सकता है, या फिर आपको अपोलॉजी पूछ सकते हैं। देखिए नॉर्मली लोकसभा और राज्यसभा अपोलॉजी मोड पे बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन कई बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने इसको मिसयूज किया है। आपने कई बार सुना होगा कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2 पत्रकारों को 1 साल की सजा सुना दी, कर्नाटका असेंबली में 1 साल की सजा सुना दी, 50-50 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए के फाइन लगा दिए। यानी कि इसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद हो चुका है कि प्रिविलेज का मतलब क्या है। अब कलेक्टिव प्रिविलेज है, यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये क्या होगा, कौन इसको डिफाइन करे, क्या पार्लियामेंटेरियंस खुद इसको डिफाइन करेंगे, राइट। नाउ दैट गोस अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट, कि आप ही खुद मैं कहूँगा विक्टिम हो और आप ही पूरा केस डिसाइड कर रहे हो, राइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इसीलिए बहुत सी कमिटीज ने, कमीशंस ने, लीगल एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कोडिफिकेशन करने की जरूरत है, प्रिविलेजेस को क्लियर कट डिफाइन करने की जरूरत है। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ तो ये कर सकते हैं, इतनी सजा दे सकते हैं, या फिर जो भी है बेसिक डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसको LM सिंघवी कमेटी ने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज LM सिंघवी ने बताया था कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस करने की जरूरत है, बोथ इन आर्टिकल 105, 194। प्रेस कमीशंस ने कई बार बताया, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा सफरर्स रहे हैं जर्नलिस्ट, पत्रकार। जर्नलिस्ट ने छाप दिया कि आज असेंबली में कुछ इस तरह से हुआ, उनके खिलाफ एक्शन ली गई। NCRWC ने, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बताया है कि प्रिविलेजेस को डिफाइन करे और डिलिमिट करे। क्यों? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको समझना है क्यों। सबसे पहली चीज है, प्रिविलेजेस अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है। प्रिविलेजेस का पावर कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया प्रिविलेजेस का पावर कहाँ आता है, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, इसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके अलावा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, और हमारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस बेस्ड है यूके के पार्लियामेंट के ऊपर। तो उनकी जो प्रिविलेजेस है, उनकी जो इम्यूनिटीज है, वो यहाँ पे भी लागू हो जाती है। इसीलिए कोडिफाई करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू इंडियन रिक्वायरमेंट्स, इंडियन नीड्स। इसके अलावा क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, तो लेट अस डिफाइन इट प्रॉपर्ली। क्लियर कट पनिशमेंट भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अपॉलॉजी पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 1 साल की सजा दे दी, कई बार ऐसा हुआ कि आपको 50,000 का फाइन लगा दिया, तो बहुत बार ये चीज़ें हुई है। तो एक क्लियर कट डेफिनेशन होना चाहिए, क्लियर कट पनिशमेंट के नॉर्म्स होने चाहिए, या फिर एक प्रोसीजर होना चाहिए किस तरह होना है, किस तरह की सजा मिलेगी। इसके अलावा RTI और प्रिविलेज के बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो जाता है, क्योंकि हाउस इज द सोल अथॉरिटी। अगर समझ लीजिए मैंने एक RTI फाइल कर दिया कि RTI फाइल कर दिया ओवर प्रिविलेजेस, या RTI फाइल कर दिया किसी प्रोसीडिंग के ऊपर, हाउस ने कह दिया नहीं ये नहीं होगा बिकॉज इट कम्स अंडर द प्रिविलेजेस, वी कैन नॉट डू इट। तो हु इज गोइंग टू बिकम द जज? दे आर द जज। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है, शुड पार्लियामेंटेरियंस बी जजेस? क्योंकि अभी ये रोल ही अदा कर रहे हैं जुडिशियरी के। मैंने आपको बताया, अगर उन्हें लगा कि किसी ने हाउस का प्रिविलेज, कलेक्टिव हाउस का प्रिविलेज ब्रीच किया है, तो प्रिविलेज कमेटी सेट करेंगे। इस प्रिविलेज कमेटी के मेंबर कौन है? पार्लियामेंटेरियंस ही है। इन्वेस्टिगेट कौन कर रहे हैं? पार्लियामेंटेरियंस ही देख रहे हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है नहीं। अगर उन्होंने करार कर दिया कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और सजा करार कर देंगे, यानी कि वही जजेस बन चुके हैं। शुड दे बिकम जजेस? ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल रह जाता है। और इन सब चीज़ों के चलते इन सभी लीगल एक्सपर्ट्स ने, देखिए प्रेस कमीशन ने कहा है, NCRWC ने कहा है, LM सिंघवी कमेटी ने कहा है, LM सिंघवी ने भी कहा है दैट प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आज तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट देखिए 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारी इंडिपेंडेंस को भी, लेकिन अभी तक कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस के ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, यानी कि इसके ऊपर कोई ट्रैक्शन नहीं आई। आशा करते हैं कि दिस हैपन्स वेरी सून, और अगर इसके ऊपर सवाल आ गया तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर कंटेंट मिल चुका है। सवाल हो सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? किस तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, कलेक्टिव प्रिविलेजेस है? क्या प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा अभी तक ट्रैक्शन नहीं आ रही है, राइट। दैट्स द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. That is it right now in this particular video. Thank you for watching this video. Till we meet next time, stay safe. Jai Hind.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।